दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को हुक्म दिया है कि वो जामा मस्जिद और उसके अतराफ जामे सर्वे करे और गैरकानूनी तामीरात पाई जाएं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये हिदायत एक मुफाद आमा की दरख्वास्त पर दी गई है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को जामा मस्जिद के इलाके और उसके अतराफ गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात का तफसीली सर्वे करने का हुक्म दिया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया पर मुश्तमिल बेंच ने एमसीडी को 2 माह के अंदर यह सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर सर्वे के दौरान कोई गैर मजाज तामीर या तजावुजात सामने आते हैं तो शहरी इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। यह हुक्म पुरानी दिल्ली के मकामी बाशिंदों की जानिब से दायर की गई मफाद अम्मा की दरख्वास्त को निपटाते हुए दिया गया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पब्लिक पार्क्स और एमसीडी की अराजी पर गैर कानूनी पार्किंग, तिजारती स्टॉल्स, अस्पताल और हाकर्स के जरिए कब्जा किया गया है। मैंने भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यह है, चिराग तले अंधेरा, वहाँ जामा थाना करीब में है, एमसीडी ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर सारी इंक्रोचमेंट कर रखी है, पटरियों भी लगा रखी है, पटरियों की इंक्रोचमेंट है। हजार रुपए तक वहाँ लेते हैं कि रोज के पर डे। और जो पार्क है वो एमसीडी के हैं सारे, जामा के जो पार्क हैं वो सारे एमसीडी के हैं। एमसीडी ने आरटीआई में जवाब में लिख कर दे दिया ये पार्क हमारे हैं, हमने किसी को कोई जगह अलॉट नहीं करी। तो उसमें लोग रिहाइश भी कर रहे हैं, उसमें पार्किंग भी चला रहा है। क्यों चला रहा है? कौन हो तुम भाई? जबकि जामा मस्जिद के अतराफ खुली जगहों पर निजी तामीरात की गई हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मस्जिद के मीनारों पर दुकानें चल रही हैं, बैतुल खला मुनसिपल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किए गए हैं और वक्फ इमलाक का तिजारती इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ तस्वीरी शवाहिद की बुनियाद पर कोई हतमी नतीजा अख्ज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए एमसीडी को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नई दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में इंहदामी कार्रवाई के दौरान होने वाले तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई अब अपनी तेज कर दी है। पुलिस ने मजीद 6 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद केस में गिरफ्तारियों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद की शिनाख्त हो चुकी है और मजीद गिरफ्तार के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस दौरान फोरेंसिक टीमों ने तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचकर शवाहिद भी इकट्ठा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के करीब इन्हेदामी कार्रवाई के दौरान तशद्दुद के मामले में मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मजमूई गिरफ्तारियों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस 35 अफराद में से अब तक 25 की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शिनाख्त सीसीटीवी डेटा, पुलिस एहलकारों के बॉडी कैमरों की फुटेज और तकरीबन 400 वीडियोस के तज्जिये के बाद की गई है। पुलिस टीमें बाकी मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी को भी तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। बताया गया है कि वो वाक़ये से कुछ देर कबल फैज़ इलाही मस्जिद पहुंचे थे, जबकि मस्जिद में पुलिस के साथ उनके मुबैना झगड़े की वीडियो भी वायरल हुई है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान पथराव और झड़पें हुई और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल अब काबू में है और कानूनी कार्रवाई तहकीकात मुकम्मल होने के बाद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान गजेंद्र भारद्वाज ने तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ तारीख़ी मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही पर की गई कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही न सिर्फ एक मजहबी मुकाम है बल्कि दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब और तारीख़ी विरासत की अलामत भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अवामी जज्बात को मजरूह करती हैं और समाज जमाहंगी के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी थी, मामला सब जुडिशियल है। अरे कोर्ट के आदेश का इंतजार की, जो मामला कोर्ट में लंबित है। इस देश में न्यायपालिका किस लिए, इस देश में कोर्ट किस लिए? कोर्ट तय करेगा कि किसकी जगह है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आप कोर्ट से भी बड़े हो गए और आप रात के अंधेरे में जाके अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हो, मैं बार बार कहता हूँ, रात के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है। इनमें तो काम करते नहीं एमसीडी वाले, रात में चले जाते हैं वहां पे गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ने, क्योंकि दिल्ली की पुलिस इनके पास है, प्रशासन इनके पास है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग पुलिस पे पत्थर चला रहे हैं, जो लोग जेएनयू में नारे लगा रहे हैं, वो आपकी गिरफ्त में नहीं आ पा रहे?
मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही तुर्कमान गेट से मुतालिक जारी सूरत हाल के तनाजुर में उर्स कमेटी के साबिक चेयरमैन एफ.आई. इस्माइल ने मुनसिफ टीवी से बातचीत की। इस दौरान एफ.आई. इस्माइल ने मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही की तारीखी, मजहबी और समाजी अहमियत पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात के पस मंज़र में अवामी तशवीश, कानूनी पहलुओं और इंतजामी इक़दामात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत बात हुई है, बहुत ही मतलब निंदनीय है कि रात के अंधेरे में आके पुलिस और प्रशासन जो है वो एक सामाजिक जहाँ पर काम हो रहा था, शादियाँ हो रही थी, वहाँ पर डायलिसिस सेंटर था, वहाँ पर लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता था, वहाँ पर उन्होंने रात में तोड़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि भी कोर्ट ने 22 अप्रैल का इसमें डेट दिया था, 22 अप्रैल की डेट में सुनवाई होनी थी इसके बारे में। और मुझे तो ताज्जुब ये लगता है कि भारत के जितने भी न्यायालय हैं उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग है और उस केसेस को अगर सुलझाने की कोशिश की जाए तो कम से कम 300 साल लगेंगे। मगर ये केस जो सेव इंडिया फाउंडेशन है जिसने डाला, उसको 1 साल के अंदर में उस पर सुनवाई भी हो गई, उस पर फैसला भी हो गया, उस पर डिसीजन भी हो गया। ये अपने आप में बहुत ही ताज्जुब की बात थी और ये ऐसा लगता है कि टारगेटेड वहाँ पर अटेम्प्ट है और ये एक तरह से समझिए कि आपसी भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का है उसको तोड़ने का, उसको ख़त्म करने का एक मुहिम चल रहा है। आईपैक के सरबराह टीएमसी के आईटी सेल चीफ प्रतीक जैन के रिहाइशगाह पर ईडी के छापे के दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की ड्रामाई आमद के चंद घंटे बाद मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने इस अमल में रुकावट डाली और अहम सबूत छीन लिए। हाईकोर्ट में दायर एक दरख्वास्त में ईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएम ने अपनी आईनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और आईपीएससी के सरबराह आईपैक के सरबराह के रिहाइशगाह में दाखिल हुई, जहां जांच एजेंसी के एहलकार छापा मार रहे थे। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के एआई मॉडल को मकामी मवाद के साथ साथ इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि हिंदुस्तानी एआई मॉडल्स अखलाकी, गैर जानिबदाराना, शफाफ और डेटा की राजदारी के उसूलों पर मबनी है। हिंदुस्तानी एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज मीटिंग की सदारत करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें उनके एआई इक़दामात की कामयाबी के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान एमआईएम के रहनुमा इम्तियाज जलील की गाड़ी और एक कारकुन पर मुबैना हमले के बाद सियासी दुर्जाए हरारत बढ़ गया है। पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वाक़ये को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यह कार्रवाई शिकस्त के खौफ का नतीजा है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वो तशद्दुद का जवाब बैलेट के जरिए दे। इस मौके पर ओवैसी ने महंगाई, बेरोजगारी और फीकस आमदनी जैसे मुआशी मसाइल पर मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम देख लीजिए कितना कम है। अफ्रीकन कंट्रीज, सब सारन उससे भी बार जगह पे कम है। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है, महंगाई बराबर ज्यादा है। पेट्रोल का रेट क्या औरंगाबाद में बोलो कितना? 110 रुपये। क्यों है 110 रुपये? 110 रुपये क्यों है भाई? जब इतना बढ़ रहा है तो यही पेट्रोल तो कम होना चाहिए। जो 2 व्हीलर चलाता है गरीब, 3 व्हीलर चलाते ऑटो, इनको तो नुकसान हो रहा है ना। सर अभी ये इलेक्शन में महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की क्या ताकत रहेगी? एमआईएम कैसा दिखेगा? अच्छा रहेगा। हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, कामयाब होंगे।